हेलो बच्चों, नमस्कार। बहुत दिनों बाद अपनी मुलाकात हो रही है। तो अपन ऑर्गेनिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। आइसोमेरिज्म से अपन स्टार्ट कर रहे हैं और पूरा का पूरा ऑर्गेनिक कंप्लीट हम पढ़ेंगे। अब आपको मैं दो चीजें बता दूं। पहली चीज तो ये कि जब भी मैं पढ़ाऊं उसको वैसे ही पढ़ें जैसे आप रेगुलर क्लास में पढ़ते थे। मतलब जैसे जैसे मैं लिखते जाऊंगा, आपको तो तरीका पता ही है मेरा किस तरीके से फॉलो करता हूं, मैं लिखते लिखते पढ़ाता हूं। उसी तरीके से उसी सीक्वेंस में आप भी अपने प्रॉपर नोट्स बनाओगे, ठीक है। और नोट्स का रिवीजन करना, जो नोट्स बन रहे हैं, और कभी क्लास मिस मत करना। कोई भी क्लास अगर आप मिस करते हो तो आगे की चीजें छूट जाएंगी, क्योंकि ऑर्गेनिक इंटरकनेक्टेड है, ठीक है। और दूसरा पॉइंट यह है कि आपको कभी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हमारा सिलेबस बहुत स्लो चल रहा है। क्यों नहीं लगना चाहिए, मैं उसका एक्सप्लेनेशन अपने एंड से ये देना चाहता हूं कि जो लोग अगर कोई चैप्टर 5 दिन में खत्म कर दें, ठीक है, अगर वो चैप्टर 10 दिन का है उसको 5 दिन में खत्म कर रहे हैं, इसका मतलब कुछ चीज स्किप कर रहे हैं ना वो। तो आपको वो स्किप किया हुआ चीज अगर एग्जाम में आ गया तो फिर आपको बड़ी दिक्कत हो जाएगी। इसलिए आप मेरे जितने भी लेक्चर देखोगे फुल डिटेल में मैं लेक्चर लेता हूं। जैसे आप सॉल्ट का ही लेक्चर देख चुके हो, तो सॉल्ट में आपको इतना पूरा सारी चीजें एक साथ कोई नहीं पढ़ाने वाला। आप खुद भी ये देख लेना, ना आपको कहीं यूट्यूब पे कोई सॉल्ट वाला मिलेगा, ना आपकी कोचिंग में कोई सॉल्ट का टीचर मिलेगा। समझ रहे हो बात, क्योंकि मुझे पता है ना। तो इसलिए जितनी भी चीजें मैं पढ़ा रहा हूं वो पूरा डिटेल में बेसिक से लेकर एंड तक जा रहा हूं। तो हो सकता है कि आपको सिलेबस ऐसा लग रहा हो कि धीमे धीमे हो रहा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप बस ये देखो कि जो चैप्टर मैंने पढ़ा वो मेरा स्ट्रांग हुआ कि नहीं हुआ। बाकी सिलेबस की टेंशन मेरी है, मैं करा दूंगा, टेंशन मत लो, है ना। बाकी सिलेबस मैं करा दूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं कि एक चैप्टर को एक महीने तक खींच रहे हैं, ऐसा नहीं करना अपन को, है ना। तो जो जितने लेक्चर लगेंगे, जैसे सॉल्ट में 10-11 लेक्चर में हो जाता है तो उतने ही लेक्चर में करेंगे। या कोई पर्टिकुलर चैप्टर किसी मान लो एक्स लेक्चर उसमें लगने हैं, तो अपन अननेसेसरी उसको खींचेंगे भी नहीं, और एक्स लेक्चर में लगने हैं तो उसके नीचे भी नहीं आएंगे। मतलब ओवरऑल अब बस आपको जज क्या करना है, बच्चों के एंड से ये होना चाहिए कि सर आपने ये पढ़ाया था, हमसे इसके क्वेश्चन बनने लगे। दूसरी चीज आप मत सोचो, क्योंकि लोग क्या करते हैं ना भाई, सीधी सी बात है। आज ही सुबह एक बच्चे ने मैसेज किया कि जिसकी कामयाबी रोकी नहीं जा सकती है उसकी बदनामी शुरू हो जाती है। ऐसा ही कुछ सीन बन रहा है, तो आप उसकी टेंशन मत लो। देखो मेन चीज क्या है, अगर आपने मेरे यहां ज्वाइन किया है तो अब ये मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आपको रिजल्ट लाके दूं। मतलब आप मेहनत करो, मैं सारी चीजें आपको प्रोवाइड करूं। और ऐसा हो चुका है भाई। भाई नीट के एक्सपेक्टेड मार्क्स देख लो कितने अच्छे आए हैं, और भी देखो आप जेई मेन के कितने अच्छे मार्क्स आए हैं। जिन लोगों ने लास्ट में अपने बैच को छोड़ दिया वो बैच मेरे पास आके मुझसे पढ़ता है और अच्छे नंबर लाता है, ठीक है। तो अभी तक मैंने उनके लिए जो मेहनत की थी, तो 100% अब आप भाई, आपको तो और कॉन्फिडेंट होना चाहिए अपने टीचर के बारे में कि लास्ट ईयर के बच्चों को इसने इतनी मेहनत करी तो हमारे लिए कितनी करेगा। समझ रहे हो बात को। तो भाई मेहनत करने में अपन पीछे नहीं हटेंगे, और आपको पता ही है ये बात। तो ज्यादा चीजें अपन नहीं बता रहे, बस जितना आपको पता है बस ये बता रहे हैं। बस आपका क्या काम है, जो भी मैं पढ़ाऊं उसको प्रॉपर तरीके से पढ़ते जाओ, क्वेश्चन सॉल्व करते जाओ। और मेन चीज, एक चीज और बता दूं मैं आपको थ्योरी के साथ साथ एमएस चौहान का लेवल 1 कराने की कोशिश करूंगा। मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन कराने की कोशिश करूंगा। बहुत अच्छा काम हो जाएगा आपका, ठीक है। तो उसमें कोई टेंशन मत लेना, एमएस चौहान बुक ले लो, एमएस सर की बुक ले लो, बहुत बढ़िया है। और अच्छे से क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस कर सकते हो। बाकी मैं ट्राई करूंगा कि लेवल 1 यहां पर हो जाए, लेवल 2, 3 आप लोग वहां घर पे होमवर्क के तौर पे ले लो और उसको सॉल्व करो, ठीक है। चलो फिर स्टार्ट करते हैं आइसोमेरिज्म में। डायरेक्ट आइसोमेरिज्म शुरू नहीं कर रहे अपन कि सीधा स्ट्रक्चरल और स्टीरियो लिखा। पहले कुछ बेसिक चीजें समझ रहे हैं, क्योंकि बेसिक चीज समझना बहुत जरूरी है। अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं है तो अब आपको आगे का चैप्टर समझ में नहीं आने वाला है, इतना पक्का है। तो पहले मैं बेसिक चीजें आपको पढ़ा दूं, बाकी लोग स्किप कर देते हैं, लेकिन मैं पढ़ा देता हूं आपको। देखो क्या है बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, आइसोमेरिज्म के बेसिक में मैं क्या बता रहा हूं। सबसे पहले भाई पेन और कॉपी निकाल के बैठो, ऐसे हवा में मत देखो लेक्चर, है ना। ज्ञान की बातें खत्म कर दी, अब मैं पढ़ाऊंगा पूरा। पहला देखना जरा, डिग्री ऑफ कार्बन। डिग्री ऑफ कार्बन क्या होता है? डिग्री ऑफ कार्बन ये है कि द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स डायरेक्टली कनेक्टेड, द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स डायरेक्टली कनेक्टेड विद दैट कार्बन। मतलब जिस कार्बन की भी आपको डिग्री निकालनी है उस कार्बन से डायरेक्टली कनेक्टेड कितने कार्बन है। समझ रहे हो बात को। जैसे अगर मैं आपके सामने एग्जांपल के तौर पे लिखता हूं CH3
CH2। अच्छा, मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है छोटी सी, कि आप जैसे ये लेक्चर आइसोमेरिज्म का आपने देख लिया है, तो आप एक काम करो, 2 घंटे या 1 घंटे के अंदर IUPAC रिवाइज कर लो, क्योंकि IUPAC आपको आता है, तो उसको रिवाइज कर लो। तो जो इस टाइप के बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बनाऊंगा, CH3 CH2 लिखूंगा, तो आपको पता तो रहे क्या लिखा है ना। तो एक बार IUPAC रिवाइज कर लेना आप 1-2 दिन के अंदर। CH3 CH2 CH, CH3 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 और CH3। अब मुझे बताना है हर एक कार्बन की डिग्री। बहुत सिंपल चीज है, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे आप मुझे बताओ जरा, ये कार्बन कितने कार्बन से कनेक्टेड है? सिर्फ इससे, तो इसकी डिग्री क्या हो गई? 1। ये कार्बन कितने कार्बन से कनेक्टेड है? इससे और इससे, मतलब इसकी डिग्री 2। वाह यार, कितना आसान है यार। इस वाले कार्बन की डिग्री 1 2 3, मतलब 3 डिग्री। इस वाले कार्बन की डिग्री 1 2 3 4, 4 डिग्री। मतलब किसी एक कार्बन से कितने कार्बन कनेक्टेड हैं, वो उसकी डिग्री है। अगला ये बताओ जरा, ये किससे कनेक्टेड? इससे, मतलब इसकी 1 डिग्री। ये वाला किससे कनेक्टेड? इससे, मतलब इसकी 1 डिग्री। ये वाला किससे कनेक्टेड? इससे, मतलब इसकी 1 डिग्री। ये वाला किससे कनेक्टेड? इससे, मतलब इसकी 1 डिग्री। इस तरीके से। तो 1 डिग्री कार्बन कितने हो गए? 1 2 3 4 5। 2 डिग्री कितने हो गए? 1। 3 डिग्री कितने हो गए? 1। 4 डिग्री कितने हो गए? 1। अगर आपसे पूछे 1 डिग्री हाइड्रोजन बताओ, तो 1 डिग्री कार्बन पर जितने हाइड्रोजन है वो 1 डिग्री हाइड्रोजन। जैसे 3 3 6, 3 9, 3 12 और 3 15। 2 डिग्री हाइड्रोजन 2, 3 डिग्री हाइड्रोजन 1, 4 डिग्री हाइड्रोजन होता ही नहीं है भाई। 4 डिग्री हाइड्रोजन कैसा हो जाएगा? कार्बन के 5 बॉन्ड बना दोगे? पागल हो गया भाई। ये कार्बन 1 2 3 4 कार्बन से अगर कनेक्टेड है, तो यहां H थोड़ी लगाओगे, समझ रहे हो? तो इस तरीके से निकालते हैं हम डिग्री ऑफ कार्बन। बहुत आसान चीज है। चलो सेकंड पॉइंट, पॉइंट नंबर 2 क्या कहता है? डिग्री ऑफ एल्कोहल्स। जैसे डिग्री ऑफ कार्बन थी, उसी टाइप से डिग्री ऑफ एल्कोहल्स भी हम डिफाइन करेंगे। एल्कोहल की डिग्री क्या होती है? लिखेंगे क्या? द डिग्री ऑफ कार्बन। ये क्या लिख दिया मैंने? हाँ बिल्कुल सही लिखा, और आपने बिल्कुल सही सुना, लेकिन पूरा सुना करो, अधूरा ज्ञान बेकार रहता है। द डिग्री ऑफ कार्बन at which OH group is present। समझ गया बात को? मतलब OH ग्रुप जिस कार्बन पे लगा है, उस कार्बन की डिग्री क्या है, उसी को हम डिग्री ऑफ एल्कोहल बोलेंगे। जैसे ऐसे ऐसे देखो, ये लिखा है। बताओ ये कौन सा डिग्री का एल्कोहल है? बताइए मुझे। OH किस कार्बन से जुड़ा है? इस वाले से जुड़ा है। और ये कार्बन कितने कार्बन से कनेक्टेड है? सर एक ये वाला और एक ये वाला। इसका मतलब इस कार्बन की डिग्री क्या है? 2। तो इसको मैं बोलूंगा 2 डिग्री एल्कोहल। बाकी किसी से मतलब नहीं है, ठीक है? इस तरीके से। और एक कर लें, चलो बताइएगा, बोलें किस डिग्री का एल्कोहल है ये? बताना जरा। OH किस कार्बन से जुड़ा है बेटा? इस वाले कार्बन से जुड़ा है। इसका मतलब क्या हुआ? इस कार्बन की डिग्री क्या है? बता दो जरा, आप तो समझ गए। ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है? सिर्फ एक से। इसका मतलब इसकी डिग्री हो गई 1। तो ये क्या हो गया? 1 डिग्री एल्कोहल। इस तरीके से चेक करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट, देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो अपन ऑर्गेनिक में लिखेंगे, उसको हम लिखेंगे MI स्टार। और MI का मतलब मुंबई इंडियंस नहीं है। IPL शुरू हो रहा है तो आप बोलो सर मुंबई इंडियंस को सपोर्ट करते हो भाई, है ना? मेरी टीम RCB है। अरे मजाक कर रहा हूं। MI डबल स्टार, ठीक है? MI डबल स्टार लगाएंगे क्या? जो ये है, क्या है ये एल्कोहल नहीं है। ध्यान से। कई लोग क्या करते हैं, अच्छा जैसे मैंने कई बार पूछा है बच्चों से, बताओ इसकी डिग्री क्या है? तुरंत मुंह खोल दिया 2 डिग्री। अरे पागल हो गए हो क्या? ये एल्कोहल थोड़ी है, ये फिनॉल है। ये एल्कोहल है, ये फिनॉल है। क्या डिफरेंस है एल्कोहल और फिनॉल में? फिनॉल में बेंजीन रिंग के ऊपर OH लगा रहता है। एल्कोहल में क्या होता है? जिस कार्बन से OH लगा है, वो जो कार्बन है वो बेंजीन वाले का नहीं होता, वो एलिफेटिक में होता है। एलिफेटिक का मतलब क्या होता है? ओपन चेन वगैरह होगा, या क्लोज में भी होगा, तो वो जो कार्बन है वो sp3 रहेगा। समझ रहे हो? मतलब अगर मैं आपसे बोलूं इसकी डिग्री क्या है, तो आप लिखोगे ये फिनॉल है और नो डिग्री,
अब ये मत लिख लेना 9 डिग्री कि सर आपने 9 डिग्री भी सिखाया हमें, हमारे सर ने तो 9 डिग्री भी सिखाया भाई, सही ना। तो फिनॉल जो होता है उसकी कोई डिग्री नहीं होती, एल्कोहल के लिए डिग्री हम पढ़ते हैं। तो आपसे बोला जाए ये क्या है फिनॉल, तो 9 डिग्री। तो ध्यान रखना Mi* वाले जो भी पॉइंट हैं उसको आप बॉक्स बना लीजिए, फटाफट बनाइए, बॉक्स बना लीजिए फटाफट से, बना लिया। चलो अगर मैं आपसे पूछता हूं कि बताओ इसकी डिग्री क्या है, ये कौन से डिग्री का अल्कोहल है, तो आप बोल सकते हो, क्यों भाई साहब इधर बीच में गोला लगा है, गोला लगाने का मतलब अल्टरनेट डबल बॉन्ड, मतलब ये बेंजीन है, ये बेंजीन थोड़ी है, और ये जो कार्बन है ये sp3 है। कैसे, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा और एक Hb तो होता है। तो इस कार्बन की डिग्री होगी क्या, देखो एक ये कार्बन कनेक्टेड है, एक ये कार्बन कनेक्टेड है, तो इस कार्बन की डिग्री क्या है 2, तो ये क्या है 2 डिग्री अल्कोहल, क्या है ये 2 डिग्री अल्कोहल। ये फिनॉल नहीं है, ये है फिनॉल, ध्यान रखना। आप समझ गए बात को, डिग्री ऑफ कार्बन और डिग्री ऑफ अल्कोहल कैसे निकालते हैं, इसको नोट करो, फिर अपन डिग्री ऑफ अमीन्स पे चलेंगे, ठीक है, समझ गए बात को। और आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन और है, क्या कि बहुत जल्दी से जल्दी टेस्ट सीरीज लॉन्च होने वाली है फटाफट से, और अपने बच्चों के लिए सबके लिए फ्री है वो टेस्ट सीरीज, ठीक है। बाहर के अगर कोई बच्चे टेस्ट सीरीज देना चाहते हैं तो उनके लिए कुछ कॉस्ट है, वो मैं आपको बता दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप में, बस नोट करो इसको फटाफट, अपन तो अपना काम करें आगे बढ़ेंगे, है ना, नोट करो। चलो आगे बढ़ते हैं, 3rd नंबर पर चल रहे हैं डिग्री ऑफ अमीन्स। डिग्री ऑफ अमीन कैसे होता है, डेफिनेशन लिखेंगे मेरे साथ फटाफट से, क्या द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, द नंबर ऑफ कार्बन, सी मतलब कार्बन एटम्स, डायरेक्टली कनेक्टेड विद नाइट्रोजन, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स डायरेक्टली कनेक्टेड विद नाइट्रोजन इज कॉल्ड डिग्री ऑफ अमीन्स। जैसे एग्जांपल से ज्यादा क्लियर होती हैं चीजें, एग्जांपल पर ज्यादा गौर फरमाइएगा। देखो ऐसा 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 ऐसा, ध्यान से देखें कैसा कैसा। देखो आपसे पूछा बता कौन से डिग्री का अमीन है, मुझे आप ये बताओ कि ये जो नाइट्रोजन है ये कितने कार्बन से कनेक्टेड है, सिर्फ एक, इसका मतलब इसकी डिग्री 1, समझ गए। अगर आपसे बोले बताओ इस अमीन की डिग्री क्या है, इस अमीन की डिग्री क्या है बताना जरा, तो ये नाइट्रोजन किससे कनेक्टेड, एक ही कार्बन से कनेक्टेड, इसका मतलब ये भी क्या है 1 डिग्री। बहुत ध्यान से समझना डिफरेंस। एल्कोहल में डिग्री क्या होती है, हम एल्कोहल में ये नहीं बोलते कि OH में ऑक्सीजन से कितने कनेक्टेड हैं, हम ये बोलते हैं कि OH जिस कार्बन पर लगा है उस कार्बन की डिग्री क्या है, तो वही डिग्री ऑफ एल्कोहल हो जाएगी, समझ गए। अगला देखना, यहां हम क्या बताते हैं, नाइट्रोजन से कनेक्टेड कितने कार्बन है, देखो ध्यान से। और अगर मैं लिखता हूं ऐसा ऐसा NH2 और गोला लगा दिया, ध्यान से, अभी मैंने बेंजीन के ऊपर OH लगाया था, उसको क्या बोलते हो, बेंजीन के ऊपर OH होता है उसको बोलते हो भैया फिनॉल। ये अलग से कुछ नहीं होता, ये अलग से कुछ नहीं होता, इसका नाम एनिलीन होता है, ठीक है, लेकिन ये अलग से कंपाउंड कंसीडर नहीं करते हैं, ध्यान रखना। इसका मतलब इसमें हम डिग्री बता सकते, फिनॉल में डिग्री नहीं बताते थे, ध्यान से देखो। इसका नाम है क्या, एनिलीन, नाम तो है, जैसे उसका नाम फिनॉल इसका एनिलीन नाम तो है, लेकिन वहां हमने लिखा था 9 डिग्री। देख लो अभी आपने ऊपर लिखा हुआ है अपने नोट्स में, मैं इसलिए तो कह रहा हूं कि नोट्स साथ साथ बनाते जाओ, ताकि जो पीछे की जो चीजें आएंगी वो मैं आपको बता दूंगा, तो आप फटाफट से देख लोगे ना। तो फटाफट से देखो जरा, नहीं देखा तो देखो, बेंजीन के ऊपर OH लगा है, मिल गया, उसमें क्या लिखा है हमने, फिनॉल लिखा है और 9 डिग्री लिखा है, जबकि यहां इसका नाम एनिलीन है और इसकी डिग्री भी बता सकते हो। कैसे, नाइट्रोजन से कनेक्टेड कितने कार्बन है, एक, तो इसकी डिग्री क्या 1 डिग्री, ठीक है, तो ये क्या है 1 डिग्री अमीन है। अब ध्यान से सुनना जो मैं बोलने जा रहा हूं, एल्कोहल और फिनॉल दो अलग अलग चीजें हैं, जबकि एनिलीन और अमीन सेम ही टाइप से हैं, मतलब वो तो आप कनेक्टेड कार्बन देख लोगे कितने हैं, बाकी आप डिग्री निकाल सकते हो। यहां पर कोई 9 डिग्री का काम नहीं है, समझना, यहां पर कोई 9 डिग्री का काम नहीं है, ऐसा नहीं कि डिग्री नहीं होती। अगर नाइट्रोजन कंपाउंड में प्रेजेंट है तो या तो वो 1 डिग्री है, या तो वो 2 डिग्री है, या तो वो 3 डिग्री है, समझ गए।
अगर OH प्रेजेंट है तो ऐसा देख लेना कहीं बेंजीन से तो जुड़ा नहीं है। अच्छा, बेंजीन से जुड़ा हुआ OH फिनॉल होता है, ठीक है, उसकी डिग्री हम नहीं कंसीडर करते हैं। समझ गए बात को? अब एग्जाम्पल और देखो जरा। अरे बहुत क्वेश्चन करेंगे भाई, जब तक समझ में नहीं आ जाएगा तब तक क्वेश्चन कराएंगे, और जितने क्वेश्चन मैं करवाऊंगा उतने में समझ में आ जाना चाहिए। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आपके दिमाग की कुछ समस्या, उसको चेक कराइए। चलो देखना जरा ध्यान से, बहुत ध्यान से देखिएगा। बताइए कि कौन कौन सी डिग्री के अमीन है। ये नाइट्रोजन का चेक करना आप, तो यहां जो अमीन है वो किस डिग्री की है चेक करें। नाइट्रोजन से कनेक्टेड कार्बन 1 2 3 कितना 3 डिग्री। नाइट्रोजन से कनेक्टेड कार्बन 1 2 कितना 2 डिग्री। समझ रहे हो? ऐसे नाइट्रोजन से कनेक्टेड कार्बन कितना 1 मतलब 1 डिग्री। बहुत आसान है, बहुत ही ज्यादा आसान है। और देखो, अगर मैंने ऐसा लिखा, कैसा लिखा, ऐसा, बताइए किस डिग्री का है भाई। अब तुम्हारे दिमाग में आंसर दौड़ जाने चाहिए कि अच्छा इसकी डिग्री ये और इसकी ये। दौड़ गए? दौड़ा लो भाई, नहीं दौड़ रहे हैं तो दौड़ा लो। नाइट्रोजन से कनेक्टेड कितने कार्बन 1 और 1 2, ये वाला भी है ना, इसका मतलब 2 डिग्री। नाइट्रोजन से कनेक्टेड कितने कार्बन 1, यहां Me का मतलब मिथाइल, मिथाइल मतलब CH3, ठीक है, बेसिक चीजें भी बताऊंगा मैं, है ना। नाइट्रोजन से कनेक्टेड एक ये 2 और एक ये 3 मतलब 3 डिग्री। समझ गए बात को? बहुत आसान चीज है, ठीक है, नोट करो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है अपना 4th नंबर पे, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, ठीक है। इसके और भी नाम है, जैसे इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी, अनसैचुरेशन इंडेक्स, या फिर डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। अलग अलग बुक में अलग अलग नाम से है, मैंने चारों लिख दिए। अब इसका बेसिक मतलब क्या होता है ये समझ लो। दो डेफिनेशन होती है इसकी। पहली डेफिनेशन क्या है भाई, देखो बिल्कुल बेसिक से समझेंगे, हवा की बातें नहीं। अगर आपको ऑर्गेनिक बहुत अच्छी करनी है ना, तो बेसिक से चीजों को समझो, बहुत अच्छी हो जाएगी आपकी ऑर्गेनिक, ठीक है। ध्यान से देखो और मेरे वीडियो देखते रहो। द नंबर ऑफ H2 मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ H2 मॉलिक्यूल्स required to convert a molecule, कैसा मॉलिक्यूल, जिसमें मल्टीपल बॉन्ड होंगे, मतलब पाई बॉन्ड्स होंगे, ठीक है, मल्टीपल बॉन्ड्स, ठीक है। नंबर ऑफ H2 मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट अ मॉलिक्यूल इनटू ओपन चेन सैचुरेटेड कंपाउंड, मतलब जिसमें पाई बॉन्ड ना हो। सैचुरेटेड का मतलब पाई बॉन्ड ना हो, अनसैचुरेटेड का मतलब पाई बॉन्ड हो। तो आप ऐसा ही बोल सकते हो, अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट करना। अब एग्जांपल देखो, अगर मैं ऐसा बोलूं, कैसा, ऐसा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इससे मुझे कन्वर्ट करना है क्या, सैचुरेटेड कंपाउंड। मतलब मैं पाई बॉन्ड को तोड़ूंगा विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन, इसलिए उन्होंने बोला H2 मॉलिक्यूल कितने लग रहे हैं। तो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं ये वाला बॉन्ड तोड़ूं तो मेरे पास H2 मॉलिक्यूल का मतलब 2 हाइड्रोजन के एटम हैं, एक मैं इसको दे दूं, एक इसको दे दूं, तो यहां पहुंच जाऊंगा। इसका मतलब सिर्फ एक ही H2 मॉलिक्यूल लगा। समझ रहे बात को? क्या लिखा है फिर से समझ लो, बहुत बेसिक चीज है। और ये तो खैर DU भाई बहुत एंड तक काम आएगी ऑर्गेनिक में, तो ये समझ लो अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। पाई बॉन्ड तोड़ा, ओपन चेन सैचुरेटेड कंपाउंड बन गया। मतलब एक H2 मॉलिक्यूल लगा इसको इससे इसमें कन्वर्ट करने के लिए। समझ गए? इसको कन्वर्ट करने के लिए इसमें। अब देखो जरा एक और एग्जांपल से, एग्जांपल तो खूब मिलेंगे भाई, एग्जाम्पल इतने मिलेंगे कि कॉपी के क्वेश्चन को भी अगर तुम किसी बुक वाले को दे दो कि भैया पब्लिश कर दे, तो वो क्वेश्चन निकाल के बुक पब्लिश कर लेगा। इतने क्वेश्चन करवाऊंगा। चलो देखो जरा, H2 बताओ जरा इसमें कितने लगे। अगर मैं इसको तोड़ता तो एक 2 एटम यहां लग गया, मतलब एक मॉलिक्यूल लग गया। और इसको तोड़ो पाई बॉन्ड को, एक और एक, ठीक है। रिएक्शन की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सिंपल चीज है। पाई बॉन्ड तोड़ लो H और H से, ठीक है। बाकी रिएक्शन जब आएगी तब की बात है। कितने लगे? 2 लगे H2 के, क्या बन गया,
CH3 CH2 CH2 3 ऐसा। तो अब जरा थोड़ा सा गौर फरमाओ, कितने H2 मोल लगे, मतलब नंबर ऑफ H2 मॉलिक्यूल कितने लगे, वो किस बात पे डिपेंड कर रहा है? वो डिपेंड कर रहा है कंपाउंड में मौजूद पाई बॉन्ड से। जैसे इसमें कितने पाई बॉन्ड थे? एक। कितने लगे? एक। इसमें कितने पाई थे? दो। कितने लगे? दो। तो अगर मैं ऐसा बोलूं, सीधा सीधा बोलूं, क्या? बिल्कुल वही वाली बात। कौन सी? Mi स्टार फिर से आ गया क्या? कि एक पाई की डी कभी कभी थोड़ा इंग्लिश वाली हिंदी भी लिख दिया करेंगे, इतना तो पता होना चाहिए आपको। एक पाई की डी एक होती है। समझ रहे हो क्या लिखा है ये? एक पाई की डी एक होती है, तो दो पाई की डी दो, तीन की तीन। वाह क्या बात है। ऐसे तो ये Mi स्टार वाले पॉइंट को क्या करो? बॉक्स बनाओ फटाफट से। यही तो चीज है जो आपको रिवीजन के टाइम पे अलग से चमकती हुई दिखेंगी और आपको याद होगी चीजें, है ना? बना लिया बॉक्स? नहीं बना तो बनाओ। चलो अब चलते हैं डेफिनेशन नंबर 2 पे। ये तो भाई डी दो तरीके से अपन बताते हैं, एक तो इस टाइप के मॉलिक्यूल के लिए अनसैचुरेटेड, और एक रिंग के लिए। देखो जरा ध्यान से, सेकंड पॉइंट लिख रहा हूं। डी की डेफिनेशन ये कि हाउ मेनी बॉन्ड्स आर क्लीव्ड, मतलब तोड़ना। क्लीव्ड मतलब तोड़ना। हाउ मेनी बॉन्ड्स आर क्लीव्ड टू फॉर्म ओपन चेन सैचुरेटेड कंपाउंड। मतलब आपको बनाना तो सैचुरेटेड कंपाउंड ही है, लेकिन ओपन चेन सैचुरेटेड होना चाहिए। अब मुझे एक बात बताओ, ये वाला जो पहला था ये किसके लिए मैंने बताया? ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें पाई बॉन्ड होता है। और सेकंड पॉइंट किसके लिए लिख रहे हैं? ऐसे मॉलिक्यूल जहां पर रिंग मिलेंगी। ठीक है, तो एक रिंग ले लेते हैं। जैसे ये है अपनी लॉर्ड ऑफ द रिंग, ठीक है, ये है रिंग। बताओ कितने बॉन्ड में तोड़ूं कि ओपन चेन बन जाए? भाई रिंग है, कोई सा भी एक तोड़ दोगे ना तो ओपन चेन हो गया। एक बार फिर दिखाऊं, देखना। रिंग है, ओपन हो गया। समझ रहे हो क्या हो रहा है? भाई आपको कितने बॉन्ड तोड़ने हैं? अच्छा ये बॉन्ड टूटेगा कैसे? H2 मॉलिक्यूल से ही तोड़ देना। ठीक है, जैसे आपने मान लो ये बॉन्ड तोड़ा H और H से, तो ओपन चेन बन जाएगा। ऐसा 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 ऐसा। देखो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो इससे ये बन गया, इससे ये बन गया, मतलब साइकिल से ओपन चेन बन गया। कितने बॉन्ड तोड़े? एक। अच्छा एक बात बताओ, रिंग का साइज कुछ भी हो, एक ही बॉन्ड तोड़ देंगे तो काम हो जाएगा ना। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं, ध्यान से सुनते जाना, बताओ जरा इसमें कितने बॉन्ड तोड़ने पर ओपन चेन बनेगा? अरे भैया एक ही बॉन्ड से काम हो जाएगा। इसको तोड़ो आप किससे? H और H से। कैसा दिखेगा? ऐसा दिखेगा। हो गया ना ओपन चेन। तो रिंग का साइज कुछ भी हो, Mi स्टार लगा लो। देखो क्या, यहां H2 लिख लेना आप इस जगह, है ना। Mi स्टार क्या कहता है? एक पाई की डी एक होती है। एक रिंग, वन रिंग की डी वन होती है। वन रिंग की डी वन होती है। फटाफट से बॉक्स बना लो। तो एक पाई की डी एक है और एक रिंग की डी एक है। अब आपके सामने कोई भी कंपाउंड, कितना भी बड़ा कंपाउंड बना दें, मान लो आपके घर से लेकर बाजार तक का, रोड तक का, मार्केट तक का भी कंपाउंड बना दें, तो आप उसमें डी निकाल सकते हो। कैसे? एक पाई की एक होती है और एक रिंग की एक होती है। काम खत्म। समझ गए आप? ठीक है, नोट करो जरा, फिर मैं इसके क्वेश्चन करवाता हूं आपको। लिखो। चलो तो अब आगे बढ़ते हैं और डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन के क्वेश्चन हम कर रहे हैं। कौन से वाले? जब आपको स्ट्रक्चर दिया जाता है और डीयू निकालनी पड़ती है, वो वाले क्वेश्चन हम करेंगे। एक आपको ऐसे भी क्वेश्चन इसमें मिलेंगे कि फॉर्मूला बोल देंगे, जैसे C5H10 C4H10O, इस टाइप के। तो वो अभी थोड़ी देर बाद आने वाले हैं। पहले हम कौन से वाले क्वेश्चन कर रहे हैं? जो अभी Mi स्टार वाले पॉइंट लिखे थे ना, एक पाई की डी एक होती है और एक रिंग की डी एक होती है। इसके बेसिस पर इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, स्ट्रक्चर वाले। ध्यान से देखना जरा, क्या बोला मैंने अभी आपसे?
एक पाई की DU1 और एक रिंग की DU1, तो बताओ जरा कितने पाई हैं? 1 2 3, मतलब एक पाई इधर टिक कर देता हूं मैं, एक इधर, 2 3 और एक रिंग हो गई 4, तो इसकी DU कितनी हो गई? 4। बहुत आसान है भाई, स्ट्रक्चर कितना भी बड़ा हो, आपको अगर सिर्फ इतनी सी भी बात पता है कि एक पाई की DU 1 होती है और एक रिंग की DU 1 होती है, तो आप बहुत आसानी से क्वेश्चन को ब्रेक कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। देखो अगला देखना जरा ध्यान से। अच्छा, ऐसे बीच में गोला लगाने का मतलब क्या है? बेंजीन, मतलब अल्टरनेट डबल बॉन्ड। अल्टरनेट कैसे? यहां डबल तो इधर सिंगल, यहां डबल इधर सिंगल, यहां डबल, इस तरीके से, ठीक है। वैसे ही मैं यहां कर सकता हूं अल्टरनेट डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, ठीक है। बताओ जरा कितने पाई? 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 4 पाई है ना, 5 6 पाई, ठीक है। एक ये रिंग, ध्यान से सुनना, 7, एक ये रिंग 8, एक ये रिंग 9, ये वाली रिंग ध्यान से देखो, ये भी तो एक रिंग है, इस तरफ जो आपको CS2 करके दिया, ये भी एक रिंग है और ये भी एक रिंग है। कितने टिक लगे हैं काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो इसकी DU क्या आ गई? 11 आ गई। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, लोगों का ध्यान यहां नहीं जाता, ये भी तो रिंग है भाई। अगर मैं बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर ना बना के CH2 लिख दूं तब भी तो बात सही है। चलो अगला देखना जरा, थर्ड वाला। एक ये रिंग, एक ये रिंग, एक रिंग, 2 रिंग, 3 रिंग, ठीक है। 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई, कटिया 4 पाई, मतलब 4 पाई और 1 2 3 रिंग, तो DU क्या हो गई? 7। समझ गए बात को? कर लोगे क्वेश्चन इस टाइप के, मिलेंगे आपको जरूर, है ना, कर लेना। बताना जरा, एक रिंग, एक छोटू वाली रिंग 2, एक पाई 3 और एक ये पाई 4, तो इसकी DU क्या आ गई? 4। तो आपको कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए, स्ट्रक्चर ऑलरेडी बना हुआ है, आप क्या करो, एक पाई की DU 1 होती है, एक रिंग की DU 1 होती है, ठीक है, तो आप आराम से बना लोगे। समझ गए बात को? तो इसको आप नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया जाए तो DU कैसे निकालते हैं, उसका एक अपना फॉर्मूला होता है, उसको भी मैं बताता हूं, पहले आप इसको नोट कर लो, ठीक है, लिख लो। चलो आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको वो चीज बताता हूं कि अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया जाए तो DU कैसे निकाल ली है। बहुत सिंपल सी चीज है, फॉर्मूला याद कर लो बस। इसका क्या है? DU इज इक्वल टू C+1 माइनस H प्लस एक्स माइनस N डिवाइडेड बाई 2। अब इसमें O नहीं आता, ध्यान रखना, तो मैं यहां क्या लिख रहा हूं, देखना ध्यान से। C क्या है? C है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, H क्या है? नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, X क्या है? नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। ऑक्सीजन यहां नहीं आता फॉर्मूले में, ध्यान रखना। N क्या है? नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम्स, इस तरीके से, ठीक है। तो अब आप क्या करो, ये फॉर्मूला लगाओ। मैं आपको क्या दे रहा हूं, यहां पर एक फॉर्मूला लिख रहा हूं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, उसके लिए DU फाइंड करेंगे। तो क्वेश्चन बना के लिख देता हूं, फाइंड DU। पहला देखना जरा, पहला C4H8, इसका DU निकालना है। तो कैसे निकलेगा, फॉर्मूला लगाएंगे क्या? DU इज इक्वल टू C+1, C कितने हैं, कार्बन कितने हैं, 4, तो C+1 मतलब 4+1 माइनस H कितने हैं, 8, प्लस X हेलोजन कितने हैं, 0, माइनस N नाइट्रोजन कितने हैं, 0, डिवाइडेड बाय 2। तो इस तरीके से आपको अप्लाई करना, बहुत इजी होता है फॉर्मूला लगाना। तो ये क्या आ गया, 5 माइनस 4 कितना हो गया, 1। अब इसका मतलब समझो क्या हुआ, अगर DU 1 है तो इसका मतलब क्या है कि C4H8 मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के जब भी स्ट्रक्चर बनेंगे उसमें या तो एक पाई होगा या एक रिंग होगी, ये बात है इसकी। DU 1 का मतलब क्या है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 आने का मतलब है इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के जो भी स्ट्रक्चर बनेंगे उसमें या तो पाई होगा या रिंग होगी, ये ध्यान रखना। सेकंड क्वेश्चन करते हैं, एक और लो, C5H10Cl2, बताओ इसकी DU क्या है। तो इसकी DU निकालेंगे तो DU इज इक्वल टू C+1 मतलब 5+1 माइनस H कितने, 10, X मतलब हेलोजन कितने, 2, नाइट्रोजन कितने, 0, डिवाइडेड बाय 2। समझ गए? तो 5+1 कितना, 6, माइनस 10 + 2 कितना, 12, बाई 2 कितना, 6, 6 माइनस 6 कितना होता है, 0 होता है भाई, मतलब 0।
इसका मतलब du0 का मतलब क्या है, ना तो इसमें कोई पाई होगा ना ही कोई रिंग होगी, ओपन चेन सैचुरेटेड कंपाउंड रहेगा जब इसके स्ट्रक्चर बनेंगे। तो चैप्टर के लास्ट में आइसोमेरिज्म में हम इस टाइप के क्वेश्चन भी करेंगे कि आपको कोई पर्टिकुलर फॉर्मूला देकर स्ट्रक्चर बनवा के नंबर ऑफ आइसोमर काउंट करवाएंगे, वो भी करेंगे अपन, है ना। एक और करें, चलो एक और कर लेते हैं थर्ड नंबर पे, C3H6O, बताना जरा डी यू निकाल के। इसका अगर मैं डी यू निकालूंगा तो डी यू इज इक्वल टू लिख रहा हूं C+1 3+1 माइनस H कितने 6, H कितने 6, X कितने 0, N कितने 0, ऑक्सीजन का तो काम ही नहीं, डिवाइडेड बाई 2, तो ये कितना आ गया 4 माइनस 3 मतलब 1। du1 का मतलब ये है कि जब इसके स्ट्रक्चर बनेंगे तो उसमें एक पाई होगा या एक रिंग होगी, समझ गए बात को। तो जब कभी भी आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया जाएगा, क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया जाएगा, तो du कैसे निकालनी है, इस तरीके से निकालनी है, समझ गए। अब मेन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और होता है, क्या du हमेशा ऐसी इंटीजर ही आएगी 1 0 1 इस टाइप से ही आएगी, नहीं, du फ्रैक्शन में भी हो सकती है। जीओसी में एक फिनोमेना होता है रेजोनेंस, जब हम वो पढ़ेंगे तो आपको वहां भी क्लियर समझ में आएगा कि du फ्रैक्शन में आ रही है। अगर कोई कंपाउंड आपको दिया जाए और du निकालनी है तो उसका मैं आपको तरीका बता देता हूं। तो क्या करो आप Mi स्टार लगा लो, जरा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बॉक्स बनाना है, इसमें ध्यान रखना। जैसे आपसे बोला गया HC डबल बॉन्ड O नेगेटिव, इसकी du निकालो, तो जब भी आप इस टाइप के चार्ज स्पीसीज की du निकालोगे ना तो आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बना के लिखना पड़ेगा। कैसे, H कितने हैं 1, C कितने हैं 1, O कितने हैं 2, और क्या लगा है नेगेटिव। तो ये कंपाउंड आपको दिया गया है, अब आप फॉर्मूला लगा लो। इसमें क्या फॉर्मूला लगाओगे, ये लिखा आपके सामने, बताओ जरा। du इज इक्वल टू C+1, C कितने हैं इसमें एक, ध्यान से समझना, C+1 माइनस H कितने हैं H कितने हैं 1, ठीक है, प्लस X कितने हैं 0, N कितने हैं 0, डिवाइडेड बाय 2 ऐसा, और 1 + 1 कितना होता है 2 माइनस 1/2 कितना हो गया ये 3/2 मतलब 1.5। अब du 1.5 का सिग्निफिकेंस क्या है वो समझने के लिए हमें रेजोनेंस पे चलना पड़ेगा। वो हम रेजोनेंस जब पढ़ेंगे तब आपको क्लियर समझ में आएगा। एक कॉन्जुगेशन नाम की चीज होती है, तो रेजोनेंस हाइब्रिड वगैरह बनते हैं, तो वो सारी चीजें डिटेल में, बस मैंने आपको क्या बता दिया कि du फ्रैक्शन में भी हो सकती है और कोई पर्टिकुलर कंपाउंड दिया जाएगा। देखो फ्रैक्शन में उसी की आएगी जिस पर कुछ ना कुछ चार्ज आएगा। अगर कोई न्यूट्रल टाइप से कंपाउंड है तो उसकी इंटीजर ही आती है यूजुअली, ठीक है। अगर आपके इन सब की फ्रैक्शन में आ रही है न्यूट्रल कंपाउंड की, इसका मतलब आपने कुछ गड़बड़ करी है, तो आप इसको दोबारा से कैलकुलेशन को चेक करो। फ्रैक्शन में किसकी आएगी, जब कोई चार्ज स्पीसी दी जाएगी, और वो तब होगा जब रेजोनेंस होगा। अब ये कैसे समझ में आएगा, ये जब रेजोनेंस पढ़ोगे जीओसी में तब समझ में आएगा। अगर आपने केमिकल बॉन्डिंग का रेजोनेंस पढ़ रखा है तो बहुत अच्छी चीज है। यहां है कॉन्जुगेशन, कॉन्जुगेशन की वजह से ये जो पाई है वो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप कर रहा है, इसलिए du इसकी 1.5 है। पार्शियल डबल मतलब सिंगल और डबल के बीच में, तो 1 और 2 का बीच क्या होता है 1.5। समझ रहे बात को, क्या समझाना चाह रहा हूं मैं। तो इसको क्या करो आप बॉक्स बना लो। भाई मैं बॉक्स नहीं बनाऊंगा, बॉक्स आप बनाओगे। यहां पर ऐसे बॉक्स बना लो जो आप नोट करते जा रहे हो ना। तो बहुत सारे आपके पास MI स्टार वाले पॉइंट होंगे, तो जब रिवाइज करो तो इन पॉइंट्स को जरूर देखना है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है। फटाफट से इसको नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। बेसिक पॉइंट में अगला है अपना होमोलॉग्स। ध्यान से समझना जरा क्या है। आपको कुछ कंपाउंड दिए जाते हैं, उसमें पूछते हैं कि होमोलॉग्स हैं कि नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, उसके लिए आप डेफिनेशन लिखो। मेरे साथ देखो लिखते जाओ, अगर आप लिख नहीं रहे हो इसका मतलब आप वीडियो देख के कुछ नहीं सीख सकते, आपको लिखना पड़ेगा हर एक चीज। ध्यान से देखना जरा क्या लिख रहा हूं मैं। कंपाउंड्स हैविंग पॉइंट नंबर 1 सेम फंक्शनल ग्रुप, सेम फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप जो है वो सेम होने चाहिए, सेम फैमिली से बिलोंग करना चाहिए, आप ऐसा बोलो तो ज्यादा बेटर है। सेम फैमिली का मतलब अगर मान लो एल्डिहाइड है तो 2 एल्डिहाइड में कंपेयर कराओ, कीटोन है तो 2 कीटोन में कंपेयर कराओ, अल्केन है तो 2 अल्केन में कंपेयर कराओ, अल्कीन है तो 2 अल्कीन में कंपेयर कराओ। फैमिली का मतलब ये होता है। तो जब भी आप कंपेयर कराओगे होमोलॉग्स को तो सेम फैमिली में कंपेयर कराना है। पॉइंट नंबर 2 डिफरेंट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होना चाहिए, डिफरेंट।
अब इसका मतलब ये नहीं कि भाई एक अल्कीन ले लिया और एक अल्काइन ले लिया, सर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट है, ऐसे नहीं करना आपको। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट होना चाहिए बट सेम फैमिली होनी चाहिए, ये ध्यान रखना। बट सेम फैमिली, फैमिली क्या होनी चाहिए आपकी, सेम। ऐसा नहीं कि एक एल्कोहल ले लिया दूसरा ईथर ले लिया, आप बोलो बताओ सर होमोलॉग है कि नहीं है, ऐसा मत पूछना क्वेश्चन, ठीक है भाई। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट होंगे लेकिन फैमिली क्या रहेगी, सेम रहेगी। पॉइंट नंबर 3। अच्छा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट है तो डिफरेंट मॉलिक्यूलर वेट भी होना चाहिए, ये भी ध्यान रखना, डिफरेंट मॉलिक्यूलर वेट। लेकिन अगेन वही वाली बात, क्या फैमिली सेम होनी चाहिए। और फोर्थ पॉइंट और लास्ट पॉइंट से आप डिसाइड करते हो होमोलॉग्स के बारे में कि नंबर ऑफ CH2 यूनिट्स एक भी हो सकती है, दो भी हो सकती हैं, तीन भी हो सकती हैं, चार भी हो सकती हैं, 100 भी हो सकती हैं। नंबर ऑफ CH2 यूनिट शुड बी डिफरेंट, ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। CH2 यूनिट क्या होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए। जैसे अब मैं एग्जांपल से आपको समझाता हूं, ध्यान से देखना जरा। पहला एग्जांपल ले रहा हूं मैं, एग्जांपल नंबर 1। अगर मैं आपसे बोलूं ये वाला और ये वाला, बताओ ये दोनों होमोलॉग्स हैं कि नहीं है, तो पहला ही पॉइंट आपको ये पता होना चाहिए होमोलॉग्स कैसे चेक करना है, फैमिली सेम होनी चाहिए। तो ये अल्केन है और ये भी अल्केन है, ये आप शकल देख के पहचान लोगे, अगर नहीं पहचान पा रहे हो तो आप बेकार हो, ये ध्यान रखना। शकल देख के आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ ये दोनों अल्केन है, या दोनों अल्कीन, या दोनों अल्काइन, या दोनों अल्कोहल, या दोनों ईथर, समझ रहे हो बात को। फैमिली सेम होनी चाहिए। अब मुझे एक बात बताओ, इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है। एक कार्बन मतलब यहां मिथाइल होगा, दूसरा कार्बन यहां CH2 होगा, यहां CH2 होगा, यहां CH3 होगा। मैं फिर से बोल रहा हूं आपको, अगर ये आपको पढ़ना नहीं आ रहा है तो आप IUPAC को रिवाइज करो। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर मैंने बताए थे किस तरीके से करते हैं, ठीक है। यहां देखो मिथाइल CH3 CH2 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 CH3, दोनों में क्या डिफरेंस है, एक CH2 यूनिट का डिफरेंस है। देखो यहां दो मिथाइल थे, यहां भी दो मिथाइल हैं, यहां एक CH2 दो CH2 यूनिट, यहां 1 2 3 CH2 यूनिट, तो एक CH2 यूनिट का डिफरेंस है, मतलब दिस एंड दिस आर होमोलॉग्स, ये ध्यान रखना। ये दोनों आपस में क्या हैं, होमोलॉग्स हैं, ठीक। एक और एग्जांपल से समझो, मान लो ऐसा लिखा है, ध्यान से देखना जरा, ऐसा लिखा है, ये मैंने बना दिया एक अल्कोहल और एक ऐसा लिखा, बताओ ये आपस में होमोलॉग्स हैं कि नहीं है, चेक करें जरा। यहां क्या है, OH है और यहां भी OH है, मतलब दोनों अल्कोहल हैं, ये पहचान लिया आपने, बहुत बढ़िया। अब देखो जरा, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, यहां देखना एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन और चार कार्बन। तो आप ध्यान से देखो, एक CH2 यूनिट का डिफरेंस है, आपको डायरेक्ट नहीं दिख रहा होगा तो आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इससे जल्दी कर लो। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसा, बताओ जरा, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, तो C3 लिख दूं मैं, सही है। H कितने, तीन यहां, दो यहां, 5, दो यहां 7 और एक ये 8, तो C3H8 और O, सही है। इसका बताओ जरा, 1 2 3 4 कार्बन, तो C4, ध्यान से देखना, 4 कार्बन C4, 3H 3 6 7 8 9 और 10, तो H कितने हो गए, 10 और O, ध्यान से देखते जाना, C3H8O C4H10O, इन दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूले आ गए। अगर मैं इसमें एक CH2 जोड़ देता हूं तो ये बन जाएगा, तो मतलब एक CH2 का ही तो डिफरेंस है। देखो जरा, अगर एक CH2 जोड़ूंगा तो कार्बन 4 और हाइड्रोजन 10 हो जाएंगे ना आपके, इसका मतलब एक CH2 का ही डिफरेंस आ रहा है और एक CH2 के डिफरेंस आ रहा है, इसका मतलब ये होमोलॉग है। अगर मान लो मैं आपसे ऐसा बोलूं कि चलो बताओ ये वाला, ध्यान से देखते जाना आप, और ये वाला, आप थोड़ा मामला गहराई में जा रहा है, बहुत ध्यान से समझते जाओ, ये वाला और ये वाला होमोलॉग्स हैं क्या, ध्यान से देखो, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, पांच कार्बन, C5 ध्यान से देखना, C5, 3 और 3 6 7 8 9 10 11 12 हाइड्रोजन और O। अब अगर मैं इसमें CH2 ऐड कर दूं तो ये आ रहा है क्या, सही है। इसका मतलब इसमें CH2 ऐड करने पर ये बन रहा है, तो इसका हायर होमोलॉग ये होगा, और इसमें CH2 ऐड करने पर ये बन रहा है, तो इसका हायर होमोलॉग ये होगा, इसका लोअर होमोलॉग ये होगा, इसका लोअर होमोलॉग ये होगा। समझ रहे हो, ये हायर होमोलॉग क्वेश्चन करके भी लिख देंगे। अगर मैं कोई कंपाउंड लेता हूं X, मान लो X कंपाउंड मैंने CH2 ऐड किया, तो मेरे पास जो नया कंपाउंड आएगा सपोज Y, तो वो क्या होगा, X का हायर होमोलॉग होगा, तो एक CH2 ऐड करने पर हायर होमोलॉग होगा। अब ध्यान से सुनना, क्या ये वाला और ये वाला होमोलॉग है, हां भाई हैं,
जरूरी थोड़ी है एक ही CH2 का डिफरेंस हो। एक CH2 का डिफरेंस होता है तो हम हायर बोलते हैं, और अगर दो CH2 का डिफरेंस है तो इसको और इसको होमोलॉग तो बोलेंगे ही ना। ध्यान से सुन लो क्या बोल रहा हूं मैं, बहुत ध्यान से। अगर मैंने किसी कंपाउंड में एक CH2 ऐड किया, जैसे इसमें एक CH2 ऐड किया तो ये बना, तो इसका हायर होमोलॉग ये है, और इसमें एक CH2 ऐड किया तो ये बना, तो इसका हायर होमोलॉग ये है। लेकिन ये दोनों आपस में भी तो होमोलॉग हैं, मतलब C3H8O और C5H12O भी होमोलॉग हैं। तो ध्यान रखना, जरूरी नहीं, कई लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं, ऐसा देखते हैं कि सर बस एक CH2 देख लो, ऐसा नहीं। CH2 एक हो, दो हो, तीन हो, 100 हो, कितने भी CH2 ले सकते हो, बस फैमिली सेम हो और कितने भी CH2 का डिफरेंस हो वो आपस में होमोलॉग होते हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आप हमेशा लिखते हो, Mi* लिख लो जरा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, और इसको बॉक्स में बंद कर लेना। अगर मैं बोलूं आपसे, बताना ध्यान से, क्या ये वाला और ये वाला, ध्यान से, बहुत ध्यान से, आपस में होमोलॉग हैं क्या? बहुत ध्यान से देखो, आपको ऐसा दिख रहा होगा, कैसा कि अगर मैंने इसमें एक CH2 ऐड किया तो ये बन जाएगा, और वो चमकता हुआ दिख भी रहा है, और उनने आपको फंसा दिया। फंसना नहीं है देखो कभी भी, है ना। तो इसमें आपने क्या करा, CH2 ऐड करा तो ये बन रहा है, ऐसा आपको लग रहा है, लेकिन ये फैमिली डिफरेंट हो गई। अभी थोड़ी देर पहले डिग्री में बताया तो था मैंने कि ये फिनॉल होता है, ये अल्कोहल होता है, ये अलग अलग फैमिली होती है, इसलिए इसकी हम डिग्री नहीं बता पाते हैं। समझ गए बात को? तो इस टाइप के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं, और आपको मेरे वीडियो लेक्चर में सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन मिलेंगे। बहुत ध्यान से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं ना, वो ऐसे बॉक्स बना के लिखना, जब भी आप रिवीजन करो ना तो आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। बाकी लोगों जैसे नहीं कि हवा में उड़ा देंगे, अपन क्या है, बिल्कुल अच्छे से आपको कराएंगे पूरा का पूरा सिलेबस, इतना तो आपको पता ही है। तो ये क्या है, फिनॉल, और ये क्या है, एल्कोहल है, ठीक है। इसको CH2 देने पर ये बन रहा है, ऐसा आपको लग रहा है और सही लग रहा है, लेकिन जैसे ही CH2 ऐड कर रहे हो तो आपने फैमिली बदल दी। फैमिली सेम होनी चाहिए, इसका मतलब ये दोनों आपस में होमोलॉग नहीं है। दिस एंड दिस आर नॉट होमोलॉग, ये आपस में होमोलॉग नहीं है, ठीक है। अगला देखना जरा, फाइंड होमोलोगस पेयर। अब अपन क्वेश्चन करेंगे, ये जो आपने सीखा अब क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। बताओ जरा, ये क्या है, ये क्या है, मैं क्या पूछ रहा हूं, फैमिली, ये क्या है, कीटोन है, ये कीटोन है, ये क्या है, एल्कोहल है, तो ये फैमिली ही डिफरेंट हो गई, तो ये और ये होमोलॉग नहीं है, तो नॉट होमोलॉग, ऐसे लिख रहा हूं मैं, ठीक है। अगला बताओ, ये क्या है, कीटोन, ये क्या है, कीटोन। अगर मैं इसमें CH2 ऐड कर दूं तो ये बन रहा है, मतलब ये दोनों आपस में क्या हो गए, होमोलॉग हो गए। ऐसे करना है, बहुत आसान है, बस मेन चीज क्या है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए आपके। कीटोन, एल्डिहाइड, नॉट होमोलॉग, फैमिली तो सेम होनी चाहिए थी ना। अगला देखो जरा, ईथर, ईथर और ये भी ईथर। अगर मैं इसमें कुछ CH2 जोड़ दूं तो ये बन जाएगा, कुछ मतलब कितने, कैसे पता चलेगा, ध्यान से देखना, 1 2 3 कार्बन, मतलब C3, H कितने, 3 2 5 और 3 8, ये आएगा इसका। इसका देखना जरा, 1 2 3 4 5 6, C6, 3 हाइड्रोजन, 3 और 3 6, 3 9 2 11 12 13 14 14 O। बताओ जरा, इसमें कितने CH2 और जोड़ेंगे कि ये बनेगा। इसमें जोड़ूंगा भैया मैं, C3 है तो 3 CH2 की यूनिट और जोड़ दो। तो देखो जरा, 3 CH2 जोड़ने का मतलब 3 कार्बन और 6 हाइड्रोजन जोड़ोगे तो ये बन जाएगा। इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या हैं, होमोलॉग हैं, फैमिली सेम है और CH2 का डिफरेंस है, 3 CH2 का डिफरेंस है, ठीक है। अगला देखना जरा, ये बताओ, ये 1 डिग्री अमीन है, ये भी 1 डिग्री अमीन है, ठीक है, क्योंकि नाइट्रोजन से एक कार्बन डायरेक्टली कनेक्टेड है। 1 डिग्री अमीन है मतलब फैमिली सेम है। अगर ये 1 डिग्री अमीन है तो फैमिली सेम हो गई। बताओ जरा, इसका फॉर्मूला क्या है, CH कितने, 5 और N, CH5N। इसका बता दो, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, तो C4H कितना, 3 और 3 6 और 3 9, यहां कोई H नहीं होगा, 5 बॉन्ड मत बना देना, पागल हो गया भाई, 4 ही बॉन्ड बनेंगे ना, 1 रखे पहले से ही, 3 3 6 3 9 और 2 क्या है, 11 और N। अब बताओ जरा, इसमें कितने CH2 ऐड करने पर यह बन रहा है। देखो, 1 कार्बन था, यहां 4 कार्बन है, मतलब 3 CH2 ऐड कर रहे होगे, तो चेक कर लो जरा, 3 का डबल 6 हाइड्रोजन और 5 इसमें ऐड कर रहे हो, मतलब 11 हाइड्रोजन आ रहे हैं। समझ गए? तो इस तरीके से आपको चेक करना है होमोलॉग्स।
तो होमोलॉग का क्वेश्चन जब कभी भी आएगा ये पॉइंट ध्यान रखोगे और मुझे याद कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, फटाफट से इसको नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी तक जो हमने पढ़ा उसकी अब हम करेंगे प्रैक्टिस ताकि कॉन्सेप्ट आपके और क्लियर हो जाएं। ठीक है, ध्यान से देखना। पहला क्वेश्चन ये, फाइंड डिग्री ऑफ कार्बन इन आइसोऑक्टेन। अब ये ध्यान रखना है आपको कि आइसोऑक्टेन ये होता है। कई लोग क्या है आइसोऑक्टेन ये बनाते हैं, क्यों? क्योंकि उनको ये पता है कि आइसो ग्रुप कौन सा होता है, ये वाला आइसो ग्रुप ये वाला होता है, Me2CH बोलते हैं इसको। Me क्यों बोला मैंने, 2 मिथाइल लगे। ठीक है, Me2CH बोलो या CH3 होल ट्वाइस CH बोलो। ठीक है, तो अगर आइसोऑक्टेन बनाना है तो कई लोग ऐसा बनाते हैं, ये आइसो ग्रुप हो गया। अब इसमें कितने कार्बन होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसा बनाने लगते हैं और ये गलत हो जाता है। ध्यान रखना, जब कभी भी आपको आइसोऑक्टेन लिखा मिले ना तो आइसोऑक्टेन अपने आप में ही ये कंपाउंड होता है, ये ध्यान रखना आप। ठीक, अब इसमें मुझे डिग्री बतानी है तो आप मुझे एक बार बताओ, इस कार्बन से कनेक्टेड कितने कार्बन है, इस वाले से, इससे एक ये वाला कनेक्टेड है बस, तो ये 1 डिग्री। इस वाले कार्बन से कितने कनेक्टेड है, सिर्फ ये वाला, तो ये 1 डिग्री। इस वाले कार्बन से कितने कनेक्टेड है, 1 2 3 कार्बन, तो ये 3 डिग्री। ऐसे इस वाले कार्बन से कितने कनेक्टेड हैं, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड, तो 2 डिग्री। इस वाले कार्बन से कितने कनेक्टेड हैं, 1 2 3 4 मतलब 4 डिग्री। इस वाले कार्बन से कितने कनेक्टेड है, इस वाले से सिर्फ ये वाला कनेक्टेड है, इसका मतलब 1 डिग्री। ये भी 1 डिग्री और ये भी 1 डिग्री। समझ गए बात को? तो इस तरीके से हम डिग्री निकालते हैं। तो 1 डिग्री कार्बन कितने होते हैं आइसोऑक्टेन में, 1 2 3 4 5। 2 डिग्री कितने होते हैं, 1। 3 डिग्री कितने होते हैं, 1। और 4 डिग्री कितने होते हैं, 1। अगर आपसे H पूछ लेता तो 5 आए थे मेरे 1 डिग्री कार्बन, तो हर एक 1 डिग्री कार्बन पे 3 H होते हैं, तो 5 × 3 15 H होंगे जो प्राइमरी होंगे, 1 डिग्री होंगे। सेकेंडरी कितने होंगे, इस पर कितने कार्बन है भाई, एक ही कार्बन है और H कितने हैं, 2, तो सेकेंडरी H 2 हो गए और 2 डिग्री कार्बन 1। इस तरीके से करना है। 3 डिग्री H कितने, 1। 4 डिग्री H तो होता ही नहीं है भाई, डिग्री अगर कार्बन की 4 है तो H कहां से आ गया, 5 बॉन्ड थोड़ी बनाना है, ध्यान रखना कार्बन 4 ही बॉन्ड बनाता है। अगला क्वेश्चन, फाइंड डिग्री ऑफ एल्कोहल। ये बताओ जरा, ये जो OH है ये किससे कनेक्टेड है, इस कार्बन से, तो इस कार्बन की डिग्री बताओ। बेसिक डेफिनेशन पर जाना है आपको। OH से कनेक्टेड जो कार्बन है उस कार्बन की आप डिग्री बताओ। तो इस कार्बन की डिग्री क्या है, 1 डिग्री। क्यों, ये कार्बन इससे कनेक्टेड है, इसका मतलब इसकी डिग्री क्या होगी, 1। तो इसको लिख रहा हूं मैं 1 डिग्री। इधर बताओ, इस OH के लिए देखो, ये कार्बन इससे कितने कनेक्टेड हैं, एक ये और एक ये, मतलब ये 2 डिग्री अल्कोहल हो गया। इस वाले से कनेक्टेड कितने हैं, 1 2 3, मतलब ये 3 डिग्री अल्कोहल हो गया। इस तरीके से करना, बहुत आसान होते हैं भाई। अपन क्या है आइसोमेरिज्म का बिल्कुल बेसिक पढ़ रहे हैं, मतलब आइसोमेरिज्म अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, स्ट्रक्चरल से मेन आइसोमेरिज्म स्टार्ट होता है। लेकिन मैं आपको ये बेसिक क्यों पढ़ा रहा हूं, ताकि जब आइसोमेरिज्म के क्वेश्चन आप करने बैठो तो क्वेश्चन बने। देखो मेन फोकस किस चीज पर करो, क्वेश्चन बनने चाहिए। अगर आपसे क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, टीचर ने आपको कुछ भी पढ़ा दिया और आप बोलो कि सर चैप्टर तो हमारा खत्म हो गया लेकिन समझ में नहीं आ रहा, तो वो इसलिए ऐसा होता है कि आपके बेसिक्स क्लियर नहीं होते हैं, फिर आपसे क्वेश्चन नहीं बनते हैं। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेसिक क्लियर होना बहुत जरूरी है, तभी जाके आपको आगे चैप्टर की और अच्छी फील आएगी। और अगर फील अच्छी आएगी तो आप पढ़ोगे, और पढ़ोगे तो आपसे क्वेश्चन बनेंगे। अगर आपसे क्वेश्चन पहली बार में ही नहीं बनेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। फिर क्या है, फिर आपके साथ दिक्कतें ऐसी होती रहेंगी जीवन में जब तक ऑर्गेनिक चलता रहेगा। ठीक है, अगला देखो जरा, 3rd नंबर पे, फाइंड डिग्री ऑफ अमीन्स। डिग्री ऑफ अमीन्स बतानी है, बताओ जरा अमीन की डिग्री की बेसिक डेफिनेशन क्या होती है। नाइट्रोजन से कनेक्टेड कार्बन कितने, बताओ। इससे कनेक्टेड कितने कार्बन है, एक इधर 2 और एक ये 3, तो ये 3 डिग्री हो गया। ये वाला इससे कनेक्टेड कितने कार्बन है, एक ये, तो ये 2 डिग्री हो गया। इस वाले नाइट्रोजन से कनेक्टेड कितने कार्बन है, एक ये, तो ये 1 डिग्री हो गया। मैं आपसे क्यों बोल रहा था कि नोट्स बनाओ भाई, जो मैं पढ़ाते जा रहा हूं उसके नोट्स आप बनाते जाओगे तो जो मैं यहां लिख रहा हूं ना, तो अभी आप तुरंत पेज पलट के देख सकते हो कि अच्छा डिग्री की डेफिनेशन क्या थी। समझ गए? तो इसलिए मैं कह रहा हूं जो लेक्चर पढ़ाया जा रहा है आपको, उसके आपको नोट्स बनाने हैं लेक्चर के साथ ही साथ। लेक्चर देख के छोड़ नहीं देना आपको, नोट्स बना। जब भी वीडियो आप देखो बिल्कुल नोट्स बनाओ, जब तक नोट्स अच्छे नहीं होंगे केमिस्ट्री नहीं सीख पाओगे आप। और ऑर्गेनिक में तो नोट्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको इतनी सारी चीजें मैं आपको करवाऊंगा ऑर्गेनिक में, तो आपकी जो कॉपी होगी ना, इसके अलावा आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं आपको फिर से बता देता हूं, नीट और जेईई मेन के लिए जितना मैं पढ़ा रहा हूं उतना बिल्कुल मतलब सफिशिएंट है ही, ठीक है। और एडवांस के लिए मोर देन सफिशिएंट है।
लेकिन अगर एडवांस वाले बच्चे थ्योरी की बुक प्रेफर करना चाहते हैं तो पॉला ब्रूस एक बुक है, बहुत बढ़िया बुक है, बहुत अच्छी लैंग्वेज में लिखी है, आप वो कर सकते हो। और पीटर साइक्स एक बुक है, वो कर सकते हो। ये दो बुक हैं, वो मेरी भी फेवरेट है, बहुत अच्छे इसमें कंटेंट दिया हुआ है अगर आप एडिशनल चीजें चाहते हो तो। वैसे तो मैं ये ट्राई करूंगा कि अलग अलग बुक से आपको बहुत अच्छा कंटेंट दिया जाए ताकि आप जेई मेन के, नीट के, एडवांस के कोई भी ऑर्गेनिक का क्वेश्चन आपसे बन जाए। ठीक है, मेरी कोशिश यही रहेगी। बस आप अभी तो देखो पहला लेक्चर है भाई, अभी तो ये शुरुआत है, आगे देखो क्या होता है। आपको बहुत मजा आने वाला है ऑर्गेनिक में, आपको फील आ जाएगी ऑर्गेनिक में कि भाई हाँ यार ये चीजें भी होती हैं। और जिसने ऑर्गेनिक पहले पढ़ रखा है उसके सारे भ्रम भी दूर हो जाएंगे कि अच्छा ऐसा नहीं होता है या हमारे टीचर ने कुछ और लिखवा दिया। ऐसा भी होगा आपके साथ। चलो, फाइंड डी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालनी है, बताना जरा। डी इज इक्वल टू, फॉर्मूला बताओ, क्यों मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया तो फॉर्मूले से निकालेंगे। C+1 मतलब कार्बन 5+1 माइनस H+X-N/2। ठीक है, ये आ गया। C+1 कितना हो गया 6, माइनस 5 में से 1 गया 4, डिवाइडेड बाई 2। आपको मैथ्स भी सीखने को मिलेगी यहाँ पे सिंपल वाली। 4/2 कितना होता है 2, 6 - 2 कितना हो गया 4। ठीक, आगे देखो अगर सेकंड, इसमें आपको स्ट्रक्चर ही दे दिया, वाह यार मजा आ गया। 1 रिंग, 2 रिंग, 3 रिंग और 1 पाई, कितना हो गया DU 4 हो गया। देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मजे लेके सीखो, तभी आपकी अच्छी हो पाएगी ऑर्गेनिक। अगर ऑर्गेनिक को बहुत ज्यादा सीरियसली भी पढ़ दिया ना तो भी ऊपर से निकलने लगती है। ठीक है, तो मेरे साथ जुड़े रहो, आपको बहुत मजा आएगा। फटाफट से इसको नोट करो, फिर और भी क्वेश्चन कर लेते हैं अपन। चलो आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन और करते हैं फटाफट से। देखें जरा, 5th वाला, ये वाला और ये वाला आपस में होमोलॉग हैं क्या? पहली बात तो ये ध्यान रखो कि अगर होमोलॉग में फैमिली सेम रहती है, मैंने बताया था फैमिली अगर सेम रहती है, फंक्शनल ग्रुप सेम रहते हैं तो डीयू भी सेम रहेगी ना। तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो कुछ क्वेश्चन, जैसे इसमें आप ध्यान से देखो कोई पाई बॉन्ड नहीं है, जबकि यहां इन्होंने पाई बॉन्ड लगा दिया, तो ऑब्वियसली मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट हो जाएगा और फैमिली भी डिफरेंट हो गई ना। क्यों? आप बोलो सर ईथर यहां भी दिख रहा है, ईथर यहां भी दिख रहा है, बहुत बढ़िया अच्छी बात है, लेकिन फैमिली सेम हो गई तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट होगा, लेकिन सेम फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए। यहां इन्होंने डबल बॉन्ड लगा रखा है, यहां भी कहीं डबल होना चाहिए था, तब जाके हम कंपेयर कराते। ऐसा नहीं कि आप बोलो ये ईथर है ये भी ईथर है, फैमिली सेम, होमोलॉग्स हो सकते हैं भाई, CH2 का डिफरेंस नहीं आएगा, आप करके देख लो। तो इसलिए आप क्या है डायरेक्ट किया करो कि जो काम यहां दिख रहा है वही काम यहां दिखना चाहिए। जैसे यहां ईथर, यहां भी ईथर, यहां एडिशनल क्या है इसके साथ पाई बॉन्ड है, तो इसमें भी पाई बॉन्ड होता तो हम कंपेयर कराते, फिर इसका मतलब ये होमोलॉग नहीं है। ठीक है, तो नॉट होमोलॉग, ये ध्यान रखना। अगला, ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। ठीक, थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन क्या है कि आपको पहले से पता होना चाहिए फंक्शनल ग्रुप, मतलब आपको IUPAC का थोड़ा नॉलेज होना चाहिए, उतना रहता भी है सबको। इन द गिवन स्ट्रक्चर टोटल फंक्शनल, हाउ मेनी फंक्शनल ग्रुप्स हैं, कितने हैं, ये आपको बताना है। ध्यान से समझना जरा, ये क्या है C डबल बॉन्ड OH, ये पूरा का पूरा जो है वो एसिड होता है। अब कुछ लोग इसमें बहुत बड़ी बेवकूफी करते हैं, भाई ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, कई लोग बेवकूफी क्या करते हैं, इसको छुपा लेते हैं ओह कीटोन, और इसको छुपा लेते हैं ओह एल्कोहल। ऐसा मत कर देना, अगर बीच में कोई कार्बन होता और ये अलग अलग होते, सपोज ऐसा लिखा होता, तो आप बोलते कि हां ये एल्कोहल है और ये कीटोन है। लेकिन C डबल बॉन्ड O इसी कार्बन पर ही OH लगा दिया, तो ये अपने आप में ही एक ग्रुप बन गया जिसको हम एसिड बोलते हैं। बीच में अगर कोई कार्बन होता तो हम उसको अलग अलग बोलते। समझ रहे हो बात को, बहुत ध्यान समझते जाना। इधर आओ, एक तो ये हो गया, दूसरा ये पूरा का पूरा ग्रुप ये होता है अमाइड। C डबल बॉन्ड O के साथ अगर N जुड़ा है उसी कार्बन पे, जिस कार्बन पे डबल बॉन्ड O है, तो वो अमाइड है। इसमें ही कई लोग बेवकूफी करते हैं कि ये अलग कीटोन मान लेते हैं, अमीन मान लेते हैं। ऐसा नहीं भाई, ये पूरा का पूरा ही अमाइड है। ये ऐसा थोड़ी लिखा है कि C डबल बॉन्ड O लिखा हो और बीच में कोई कार्बन हो और फिर यहां NH लिखा हो, तब आप ये अलग अलग लेते। C डबल बॉन्ड O वाले कार्बन पर ही N लगा है, मतलब ये अपने आप में ग्रुप है, तो अमाइड। तो एक ही हो गया एसिड, एक ही अमाइड। ध्यान से देखते जाना, ये क्या लगा है NH2, जिसको मैं क्या बोलूंगा 1 डिग्री अमीन। क्या बोलूंगा 1 डिग्री अमीन। ध्यान से देखना, इधर क्या लगा है, इधर क्या लगा है N, एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, इसको क्या बोलूंगा 3 डिग्री अमीन। क्या बोलूंगा 3 डिग्री अमीन। अब ध्यान से जो बात मैं बोल रहा हूं लिखो, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एल्कोहल सेम फंक्शनल ग्रुप माने जाते हैं।
क्या देख क्या रहे हो, लिखो ना 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्कोहल सेम फंक्शनल ग्रुप माने जाते हैं। दूसरा पॉइंट MI स्टार लगा लेना, बॉक्स बना लेना, ठीक है, MI डबल स्टार लगा लो, बॉक्स बना लो। क्या बोला मैंने, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्कोहल सेम फंक्शनल ग्रुप माने जाते हैं। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमीन्स डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप माने जाते हैं। फिर से सुन लो, कान खोल के सुन लो और ध्यान से लिख लो। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्कोहल सेम फंक्शनल ग्रुप माने जाते हैं। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमीन्स डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप माने जाते हैं। बहुत अच्छी बात बोल दी मैंने आपको एक लाइन में। तो ये क्या है, अलग अलग है, तो एक ये हो गया, ठीक है, और एक ये हो गया। ध्यान से देखो जरा, 1 2 3 4। डबल बॉन्ड भी फंक्शनल ग्रुप होता है, तो जो MI स्टार में आपने 2 पॉइंट लिखे, एक और लिखो, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप माने जाते हैं। डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप माने जाते हैं। समझ रहे हो बात को, मतलब एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप नहीं होते, वो एक ही ग्रुप मानते हैं अपन उसको, कोई भी हो 1 डिग्री 2 डिग्री या 3 डिग्री, एक ही फंक्शनल ग्रुप काउंट होता है। लेकिन अमीन में अगर बात आए 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमीन, तो वो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप काउंट होते हैं। अगर डबल या ट्रिपल कहीं आता है तो वो फंक्शनल ग्रुप काउंट होते हैं, ध्यान रखना। अच्छा, कितने होगा, 1 2 3 4 और ये 5। इसको नहीं लेंगे, कई लोगों को कंफ्यूजन होता है कि सर हाउ मेनी फंक्शनल ग्रुप बोला है, तो 1 ये हो गया, 2 ये 3 ये 4 ये 5 ये और 6 ये रिपीट हो रहा है। कभी भी एक ही टाइप का फंक्शनल ग्रुप रिपीट होता है तो हम उसको काउंट नहीं करते हैं, अगर हाउ मेनी फंक्शनल ग्रुप पूछा है तो। क्या बोला मैंने, बहुत ध्यान सुन लो। अगर एक ही टाइप का ग्रुप रिपीट हो रहा है तो उसको एक बार ही काउंट करना है, ठीक। तो टोटल आंसर कितना हो गया, 1 2 3 4 5, तो इसका आंसर क्या है 5। समझ गए। तो इस टाइप का अगर क्वेश्चन आ गया तो आपको कैसे करना है वो मैंने बता दिया। आगे है फाइंड यू। अब ये आप स्पेसी देखो, ये कंपाउंड देखो, इसमें नेगेटिव चार्ज लगा है ना, तो जब कभी भी चार्ज होता है तो हम क्या करते हैं, फॉर्मूला लिखते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं। देखो, 1 कार्बन तो ये खुद ही है, 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन और 6 कार्बन, मतलब C6, 6 कार्बन हो गए। अब ध्यान से देखना जरा, 1 H 2 H यहां पे 3 हो गए, 2 यहां पे 5, 2 यहां पे 7 और 2 यहां पे 9, तो H9 और O2 और एक नेगेटिव लगा है। अब आप लगाओ फॉर्मूला, क्या, du इज इक्वल टू भैया C+1 माइनस H प्लस एक्स माइनस n/2, ऐसा। तो क्या हो गया, ये 6 और 1 7 और ये कितना 9/2। 9/2 कितना होता है, 4.5 लिख दूं, 4.5, और 4.5 में कितना 2.5 ऐड कर दो तो 7 आता है, मतलब ये 2.5 बचेगा, सही ना। ऐसे डी फ्रैक्शन आ सकती है, ध्यान रखना, मैंने बताया था जब कभी भी चार्ज स्पीसी होगी तो। अगला फाइंड डीवी, फॉर्मूला दिया है C6H8Cl4, du इज इक्वल टू C+1 माइनस H प्लस एक्स कितने हैं 4 माइनस n/2, तो ये हो गया 7 माइनस 8 और 4 कितना 12/2, कितना हो गया 6, मतलब du1 आ गई। मींस इसका जब कभी भी स्ट्रक्चर बनेगा तो उसमें या तो एक रिंग होगी या एक पाई होगा। समझ गए बात को। तो अपन ने बहुत सारी प्रैक्टिस कर ली इसकी। अब मैं आपको करवाता हूं MS चौहान सर की जो बुक है उसमें से जो अभी तक हमने टॉपिक पढ़ा लेवल 1 के कौन कौन से क्वेश्चन है वो मैं आपको सारे करवा रहा हूं, ठीक है। तो आपके लिए सबसे अच्छी चीज ये रहेगी कि एक बुक आपकी साथ में सॉल्व होती जाएगी, ठीक, नोट करो इसे। चलो तो अब आगे बढ़ते हैं और MS चौहान सर की बुक से अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। मैं आपको यहां पर क्वेश्चन नंबर भी लिखते जाऊंगा और कौन सी वाली बुक से मैं करा रहा हूं, मैंने एप्लीकेशन पर मटेरियल अपलोड कर रखा है। आपके जो बैच है उसमें आप जाना, वहां स्टडी मटेरियल में ऑर्गेनिक बुक में मैंने बुक डाल रखी, मैं उस वाली बुक के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर लिख रहा हूं, ठीक है। और मैं आपको उसमें से होमवर्क भी दे दूंगा। तो ये क्वेश्चन मैंने लिए हैं, सिलेक्टेड क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है, इसलिए मैंने लिए हैं, और इसी से मिलते जुलते बाकी क्वेश्चन अभी मैं आपको बोल दूंगा तो वो आपके लिए होमवर्क हो जाएंगे। देखो जैसा मैं बोलते जा रहा हूं वैसा आप करते जाओ ना, तो ऑर्गेनिक में आपको कोई बीट नहीं कर सकता, ये ध्यान रखना, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी 2 डिग्री H एटम्स आर प्रेजेंट इन, ठीक है। तो सबसे पहले आप बताओ 2 डिग्री कार्बन कौन कौन से हैं। इस कार्बन की डिग्री क्या है 2, क्यों, एक ही कार्बन और एक ही कार्बन, 2 कार्बन कनेक्टेड है ना, क्लोरीन को डिग्री में थोड़ी लेते हैं अपन। तो ये 2 डिग्री कार्बन है, ये 2 डिग्री कार्बन है, ये 2 डिग्री कार्बन है, ये 3 डिग्री कार्बन है, ये 3 डिग्री कार्बन है, ये 2 डिग्री कार्बन है,
ये 2 डिग्री कार्बन है और ये 2 डिग्री कार्बन और ये 2 डिग्री। अब आप बताओ H कहां पे होंगे? इधर H होगा 1, इधर H होगा 2, इधर H होगा 3, इधर H होगा 4, इधर H होगा 5, इधर एक H होगा 6 और ये भी 2 डिग्री कार्बन है, इधर एक H होगा 7। मतलब टोटल 2 डिग्री H कितने हैं? 7 आंसर है इसका। अगला देखो, टोटल नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स इन, इस कंपाउंड में टोटल फंक्शनल ग्रुप बताने हैं। वैसे उन्होंने ये पूछा था कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, तो मैं क्वेश्चन को मॉडिफाई करके लिख दूंगा, आप क्वेश्चन देख लेना ये वाला, ठीक है। तो अपन को तो फंक्शनल ग्रुप निकालना है, कितने फंक्शनल ग्रुप हैं? तो ये वाला देखो क्या है, कीटोन, तो एक ये हो गया कीटोन। अगला देखना, सी डबल बॉन्डो NH, याद करो जरा, मैंने बताया था ये क्या है आपका? अमाइड है। ये क्या है? अमाइड है। ध्यान रखना जरा, अमीन जैसा ही क्या होता है? अमाइड। मैंने आपको जो MI स्टार पॉइंट लिखाए थे, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप नहीं मानते हैं, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमीन फंक्शनल ग्रुप मानते हैं, तो वहां अमीन के साथ अमाइड भी इंक्लूड कर लो, ठीक है। अमाइड भी सेम वैसे ही चलता है। तो ये कौन सा वाला अमाइड है, कैसे पता चलेगा? नाइट्रोजन एक ये कार्बन और एक ये कार्बन से कनेक्टेड है, तो ये 2 डिग्री अमाइड बोलूंगा मैं। क्या बोलूंगा? 2 डिग्री अमाइड। आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखना जरा, ये जो है ये क्या है? सी डबल बॉन्ड O, ये है एस्टर। क्या है ये? एस्टर। तो इसमें टोटल फंक्शनल ग्रुप कितने हैं? 3। उसमें ऐसा पूछा था कि कौन सा नहीं है, तो वो देख लेना आप। 172 क्वेश्चन नंबर, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स लीनियरली अरेंज इन दिस कंपाउंड। तो ये करते कैसे हैं अपन? ये क्वेश्चन, ये नया क्वेश्चन है आपके सामने, ध्यान से देखना। हाइब्रिडाइजेशन से करेंगे, और हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हो? ध्यान रखो, 4 सिग्मा होने चाहिए, वो हाइब्रिडाइजेशन में इंक्लूड होते हैं, और लोन पेयर हाइब्रिडाइजेशन में इंक्लूड होता है, ध्यान रखना आप, ठीक है। लोन पेयर हाइब्रिडाइजेशन में इंक्लूड होता है, ये आपको ध्यान रखना है। कभी कभी नहीं भी लेते हैं, जब अपन रेजोनेंस पढ़ेंगे तब अपन नहीं लेंगे, लेकिन यहां जो क्वेश्चन आपको दिखेंगे वो आपको हाइड्रोकार्बन के ही दिखेंगे, तो आपको सिग्मा से काउंट करना है। इस कार्बन के कितने सिग्मा? 3 ये, एक ये, 4 सिग्मा। इस कार्बन का एक सिग्मा, एक सिग्मा, 2 सिग्मा। इस कार्बन का 2 सिग्मा, इस कार्बन का 1 2 और एक 3 सिग्मा। इस कार्बन के 2 ये और एक 3 सिग्मा। तो 3 और 3 6, सॉरी सम क्यों कर रहे हो भाई, यहीं लिख लो ना, 3 मतलब sp2, ऐसे लिख लो, 3 मतलब sp2, 2 मतलब sp, 2 sp, 4 sp3, ऐसे। अब जरा मुझे एक बात बताओ, अगर ये sp कार्बन है तो इनका एंगल क्या होगा? 180 होगा ना। इनका एंगल क्या होगा? 180 sp पर। इसका मतलब ये 4 कार्बन एक साथ एक लाइन में अरेंज होंगे। कैसे? मैं अरेंज करके बता रहा हूं, ध्यान से देखना जरा, देखना, C C ट्रिपल C C, फिर होगा डबल C। क्यों? ये प्लेनर है ना, ये इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2 है, तो ये प्लेनर होगा, ठीक है। ये क्या होंगे? प्लेनर होंगे, और ये लीनियर होंगे यहां तक। और ये क्या है आपका? ये हो गया आपका H। sp3 है तो हम ऐसे बनाते हैं डैश और डार्क से, इस तरीके से हम बनाते हैं, क्योंकि नॉन प्लेनर होता है ना sp3 में। तो कितने कार्बन? 1 2 3 4, ये लीनियर अरेंज। क्यों? इनका एंगल 180 और इसका एंगल 180। इसका मतलब आपको 4 कार्बन को स्ट्रेट लाइन में अरेंज करना पड़ेगा। तो कितने कार्बन एटम एक साथ अरेंज है? आंसर क्या है? 4 है। समझ गए बात को? अगर मान लो आपसे इसमें पूछते, बताओ इसमें कितने एटम लीनियरली अरेंज है? क्या एटम कितने लीनियरली अरेंज है? तो एटम कितने लीनियरली अरेंज है? 1 2 3 4। क्यों? ये 180 एंगल होना चाहिए, sp है ये, और ये 180 होना चाहिए, क्या है? sp। तो 4 एटम इसमें लीनियरली अरेंज है। लेकिन अगर आप पूछे नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने लीनियरली अरेंज है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लेना, फिर बोल रहा हूं क्वेश्चन अच्छे से पढ़ा करो। अगर टोटल एटम पूछते तो 1 2 3 4, 4 एटम लीनियरली अरेंज है। लेकिन अगर कार्बन एटम पूछते तो सिर्फ 2 कार्बन एटम लीनियरली अरेंज है, 2c एटम्स। समझ गए आप? इस तरीके से क्वेश्चन करते हैं लीनियरली वाले का। टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर, बेसिक क्वेश्चन है ये, तो सिंपल बॉन्डिंग भी पता होगा तो कर लोगे। एक इसके पास लोन पेयर, एक ये, 2 लोन पेयर इधर और 1 लोन पेयर इसके पास। क्यों? वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से ये जो बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन माइनस कर दो, तो हर एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट, मतलब इस इलेक्ट्रॉन इधर 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर गए। इसका मतलब 2 लोन पेयर बचे। समझ गए? 6 होते हैं ना वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे। नाइट्रोजन पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 थे, 3 बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर गए, 1 लोन पेयर बचा। तो इसका आंसर क्या है? नंबर ऑफ लोन पेयर 3, 2 होंगे ऑक्सीजन पे, 1 नाइट्रोजन पे। अगला सवाल, द नंबर ऑफ sp2 सिग्मा बॉन्ड। ध्यान से देखना जरा, सबका हाइब्रिडेशन बता दो। जहां भी डबल बॉन्ड आपको दिख रहा है उस पर चेक कर लो सिग्मा। तो इधर क्या होगा? H भी होगा, तो 3 सिग्मा होंगे। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं sp2, इतना आपको निकालना आना चाहिए, sp2, ये sp3, ये वाला sp2, ये वाला sp2, ये वाला sp2, सॉरी sp3, ये वाला sp2 और ये वाला sp2।
अब आपसे बोला sp2 सिग्मा बताओ, मतलब ये कार्बन देखो और ये कार्बन देखो, ये दोनों का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है और बीच में ये क्या बन रहा है सिग्मा, तो यही वाला sp2 सिग्मा होगा। ऐसा कहीं पैटर्न और नहीं बन रहा है, मतलब आपका आंसर क्या होगा इसका 1। समझ गए बात को, बहुत ध्यान से समझते जाओ, अपन पूरा का पूरा करेंगे ये सारा, पूरा लेवल 1। ठीक, फाइंड DU इन अमोक्सिक्लिलिन। ठीक है, ये आपका क्या होता है, एंटीबायोटिक होता है ये। ठीक है, खैर एक जानकारी थी जो मैंने बतानी थी, बता दिया आपको। DU निकालना है आपको, तो केमिस्ट्री की भाषा में चलो। तो आप एक बात बताओ, रिंग है और ये क्या है, गोले का मतलब अल्टरनेट डबल, तो इधर से कितनी DU आई, 3 पाई एक रिंग 4, इधर 1 पाई, इधर 1 पाई, और एक रिंग ये और एक रिंग ये। ठीक है, तो एक ये हो गया, एक ये हो गया 2, एक ये 3 और एक ये पाई 4, ये 5 और 4 9, तो इसका आंसर क्या आ गया 9। फिर से देख लो जरा एक बार, एक रिंग 3 पाई 4 ये हो गए, 5 6 7 8 और 9, इसका आंसर 9 है। समझ गए? तो ये क्वेश्चन थे जो मैंने सिलेक्ट करके आपको कराए। अब मैं आपको होमवर्क बता देता हूं, आप लोग एक काम करो, लिख लो, होमवर्क बता देता हूं मैं। ये आपको कहां पर मिलेगा, जो मैंने बुक अपलोड करी है आपके बैच में मिल जाएगी आपको ऑर्गेनिक की, उसका उससे मैं बता रहा हूं नंबर, है ना। तो पहले नंबर पे लिखा है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, अपन उसको ये सब जो है ये बेसिक में रख रहे हैं अपन। ठीक है, जीओसी अपन पढ़ेंगे डिटेल में, अभी बेसिक बेसिक चीजें रख रहे हैं। तो मैं आपको क्वेश्चन नंबर बता देता हूं कौन कौन से आपको करने हैं। क्वेश्चन नंबर मैं आपको वो बोल देता हूं जो अभी तक टॉपिक हमने कवर किए हैं, उसमें ये सब भी आ जाएंगे, तो आप इनको फिर हटा देना, इसके अलावा कर लेना। देखो, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, लिखते जाओ, है ना भाई, लिखना भी है, देखो मत मेरी तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 हो गया तो अच्छी बात है, लिख लो आप, है ना। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 11 नहीं हुआ, कॉर्टिसोन। ठीक है, ये आप कर लेना 11। इसके बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 18 के बाद 18 के बाद क्वेश्चन नंबर 36 के बाद आराम से देख रहा हूं ताकि क्वेश्चन छूटे ना अपना कोई। क्वेश्चन नंबर 66, क्वेश्चन नंबर 74, क्वेश्चन नंबर 146, 147, 166, क्वेश्चन नंबर 166 के बारे में एक चीज बता देता हूं, होमोलोगस कंपाउंड हैव सेम, क्या पूछा है, सेम। ऑप्शन ये दे रखा है जनरल फॉर्मूला, ऑप्शन बी एम्पेरिकल फॉर्मूला, ऑप्शन सी स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, ऑप्शन डी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो इसका आंसर है जनरल फॉर्मूला। क्यों? जनरल फॉर्मूला का मतलब सेम फैमिली। ठीक है, आप देख लेना इस क्वेश्चन को, जनरल फॉर्मूला मतलब सेम फैमिली होता है, तो ये आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 172, बस ये कहानी है लेवल 1 की। ठीक है, तो अच्छे से आप पूरा का पूरा लेक्चर देखो, बढ़िया तरीके से इसको रिवाइज करो, बेसिक चीजें देखो, ये सब जो पढ़ा रहे हैं ना, अब इससे रिलेटेड देखो कितने सारे क्वेश्चन थे, अब आप इसको छोड़ देते। तो ये सब बेसिक चीजें हैं, बेसिक चीजें आपकी अच्छी होनी चाहिए, तब जाके आपकी पूरी ऑर्गेनिक अच्छी होगी। ठीक है, तो बेसिक का लेक्चर अपना कवर हो गया। आइसोमेरिज्म भले ही हेडिंग डाली, लेकिन पहला आइसोमेरिज्म में बेसिक चीजें पढ़ानी पड़ती, तब जाके क्लियर होता है। तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म से रिलेटेड चीजें अपन पढ़ेंगे। ठीक है, तो बढ़िया तरीके से रिवाइज करो और सिलेबस की टेंशन मत लो, आपको सिलेबस बिल्कुल टाइम टू टाइम मिलता जाएगा, कंप्लीट होता जाएगा, आपको सिलेबस के बारे में बता दिया जाएगा। ठीक है, अब जितने क्वेश्चन मैंने बताए हैं, अगर उनमें से आपको कोई डाउट आता है तो मुझे डाउट क्लास में आप वही डाउट पूछेंगे। बस मैं पहले कह रहा हूं, जो मैं बोलूंगा उसको फॉलो करते जाओगे, काम हो जाएगा, आपको इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। मैं आपको थ्योरी पूरी डिलीवर कर रहा हूं अच्छे से, इतना तो आप समझ ही गए होगे, इतनी मेहनत से पूरी चीजें निकाल के लाया हूं। और दूसरी चीज क्या है, आपको जो क्वेश्चन मैं यहां करा रहा हूं वो करते जाओ, और जो मैं होमवर्क दे रहा हूं वो करते जाओ। बस इतना अगर आपने कर लिया तो काम अच्छा हो जाएगा। बाकी मैंने डीपीपीस बना रखी है, वो सॉल्व कर लेना, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, थ्योरी के लिए मैंने आपको बुक बता दी, अगर आपको प्रेफर करनी है तो पॉला यूएकनिस ब्रूस करके एक बुक है, और पीटर साइक्स बुक है। पीटर साइक्स तो एप्लीकेशन पे भी डली हुई है, पॉला ब्रूस मेरे पास है नहीं, किसी के पास अगर पीडीएफ हो तो मुझे भेज देना, तो मैं डाल दूंगा। ठीक, तो इस तरीके से अपन ऑर्गेनिक का पहला लेक्चर जो है वो समाप्त कर रहे हैं। बढ़िया तरीके से पढ़ो और कोई भी र्यूमर्स में आप लोग ना फंसें, और
उन लोगों के लिए मैसेज है कि जो दूसरों की बुराई करते हैं, तो अगर आप दूसरों की बुराई करोगे तो भाई अपना कंटेंट कब सही करोगे। तो दूसरों की बुराई करने से अच्छा है कि अपना कंटेंट अच्छा करो, अपने बच्चों को अच्छे तरीके से पढ़ाओ ताकि उनका रिजल्ट निकले। ठीक है, मैं किसी पर्टिकुलर टीचर की बुराई नहीं कर रहा, लेकिन कई टीचर ऐसे होते हैं कि जो जबरदस्ती अननेसेसरी के र्यूमर्स फैलाते हैं। ठीक है, तो आप लोग उसमें बिल्कुल ना पढ़ें, और अगर आपने मुझे ज्वाइन किया है तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आपका पूरा का पूरा सिलेबस टाइम टू टाइम कंप्लीट कराऊं। और मेन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जो मैं पढ़ा रहा हूं वो आपके समझ में आना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिलेबस खत्म करा देना ही सब कुछ होता है। आपको जो मैं पढ़ा रहा हूं, जैसे सॉल्ट एनालिसिस मैंने जितना भी आपको पढ़ाया शायद ही आपको कभी मिले ऐसा। ठीक है, इस टाइप के और भी चैप्टर हैं जो मैंने आपको डिटेल में पढ़ाए हैं। तो आप अच्छे से पढ़ो, अच्छे तरीके से रिवाइज करो, और ऑर्गेनिक में कभी भी बैकलॉग मत होने देना। तो जो डेली लेक्चर आ रहा है उसके बढ़िया तरीके से नोट्स बनाओ, और जो क्वेश्चन मैं आपको बोलते जाऊंगा हर लेक्चर के एंड में वो क्वेश्चन आप सॉल्व करते जाना। अलग से आप उसकी कॉपी बना लो, उसमें आप वो क्वेश्चन सॉल्व करते जाओ। ठीक है, तो आपका बहुत अच्छा एक बुक कवर हो जाएगी, और लेवल 2 और लेवल 3 आप अपने हिसाब से सॉल्व करते जाओ और डाउट पूछते जाओ। लेवल 1 में आपको करवा दूंगा पूरा। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में। बढ़िया तरीके से रिवीजन करो अच्छे से और इसको नोट कर लो।